साबित हुए हैं। किसी भी सरकार की उपलब्धियों को 3 पैमानों पर आप माप सकते हैं। एक है उसने देश के लिए क्या किया, दूसरा उसने देश के लोगों के लिए क्या किया, और तीसरा उसने देश के समाज में बदलाव लाने के लिए क्या क्या किया, और क्या आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हैं अपने आसपास। अगर आप 11 साल के इस कार्यकाल को देखेंगे तो तीनों मोर्चे पर उन्होंने सफलता हासिल की है। सबसे पहले यह देखिए कि उनकी सरकार ने भारत के मोर्चे पर क्या किया। आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक 67 वर्षों में भारत 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन पाया था, लेकिन वर्ष 2024 से 2025 14 से 2025 के बीच मोदी सरकार के इन 11 वर्षों में भारत 4.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की अर्थव्यवस्था बन गया, और 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी कार्यकाल में भारत की योग संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत ने वॉर डॉक्ट्रिन यानी युद्ध के सिद्धांत को भी नए सिरे से परिभाषित किया, और सरकार ने तय किया कि अब कोई भी आतंकवादी हमला भारत के खिलाफ युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, और अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर हमला किया। देश के मोर्चे पर सरकार ने दुनिया को यह बताया कि अब नया भारत घर में घुसकर मारता है। 11 साल पहले भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में होती थी जो हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया हथियारों की बात कर रही है, और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी लाइव और सफल टेस्टिंग पूरी दुनिया ने देखी। 2014 में भारत का रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपए था केवल। अब 2024 में यही रक्षा उत्पादन 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया है। अब भारत में ही 300 हथियार और डिफेंस सिस्टम्स को तैयार किया जाता है। इसी सरकार में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। अयोध्या में लगभग 500 वर्षों के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और जो लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उन्हें भी बीजेपी ने और सरकार ने जवाब दे दिया। यानी मोदी सरकार के इन 11 सालों में दुनिया के मानचित्र पर एक नए भारत का उदय हुआ है, और ये सब आपने देखा होगा। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर होकर अपने फैसले करता है, एक भारत जो दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मारता है, ऐसा भारत जो अब दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्ति है, और एक ऐसा भारत जो अपनी मानसिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ रहा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। अब ये देखिए कि